सर इधर कहाँ इतनी सैलरी मिली यार नहीं ये वाली जो सोच है ना सैलरी वाली, इसने खराब किया हुआ है काम। तो ये फौज के ग्रुप लड़ रहे हैं ना आपस में। हाँ, फौज है और सिविल है, सिविल दोनों है। हैं जी। तो वो तो कैसे? अभी तो ज़्यादा खतरा है। अच्छा। अभी तो वो जो खरतूम इनका सिटी है, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, पूरा तबाह कर दिया उन्होंने। तो बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते असला भी रखा हैं, होता लूट लेते हैं। असला होता नहीं, है? असला नहीं, छुरी होती है उनके पास। छुरी होती है हर ज़्यादा, किसी के? हाँ इधर लगाई होती है छुरी ज़्यादा। खाना खाने के लिए उतरा था गाड़ी से, तो 5 सुडानी आगे काले पकड़ लिया, इधर छुरी रख दी। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पे मैं हमेशा बड़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। ये वाले जो भाई हैं ये होते हैं सूडान में, और ये वहाँ गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि सबसे शादीशुदा हैं, 6 बच्चे हैं, मुझे बताओ सूडान से कब आते हो वापस? अभी खैर इसको एच पायलो रहेगा। 1 साल बाद आता हूँ। 1 साल बाद 30 दिन की छुट्टी होती 1 साल बाद 30 दिन, 11 महीने उधर। जी। कितना कमा लेते हो? यही 1,20,000 सैलरी है। सिर्फ 1,20,000 सैलरी पाकिस्तानी? तो सूडान की करेंसी कैसे, यानी वहाँ के कितने, यहाँ के कितने? उनकी तो करेंसी डाउन है, हमारी कंपनी अबू धाबी की है, अच्छा। उधर काम करती तो है। तुम्हें पैसे जो है वो दिरहम में मिलते हैं। दिरहम मिलता है? तो अबू धाबी की कंपनी काम करती जी, अबू धाबी की। है। उनकी करेंसी क्या है सूडान की? उनका जिन चलता है। जिन? जिन। तो कितने जिन और पाकिस्तानी कितने, किस हिसाब से? वो तकरीबन अपना $1 हो तो उनका 600 बनता है। अच्छा जी। यानी कि हमारा अगर डॉलर 300 का है तो उनका 600 बनता यानी है। हमारे 2 रुपए की, यानी किसी से तो हम बेहतर हैं, शुक्र है। तो अच्छा ये बताओ कि वहाँ सूडान में तुमने कहा सबसे ज़्यादा मसला खाने पीने का, कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सूडान में? हम कंपनी में 30 आदमी हैं, पहले तो बहुत थे, अभी 30 आदमी हैं। और अकेला मैं ड्राइवर हूँ जो बाहर जाता हूँ ट्रेलर पे। बाकी जो है वो मदरा में काम करते हैं, ये बरसीम का, ऐसे ट्रैक्टरों का। जी। तो तुम्हें रास्तों का कैसे पता लगता है? कितने साल हो गए सूडान? 11 साल हो गए। 11 साल। सूडान के सारे रास्ते पता है? पूरा। तो ये काले तंग नहीं करते? कभी कभार मिल जाते हैं, चोर हैं ज़्यादा, कभी कभार मिल जाते हैं जी। अब देखो नैरोबी में आपको पता है वो अरशद शरीफ वाला वाक़या हुआ था, ठीक है? तो वो ये सारी स्टेट्स तो वही हैं, ठीक है, सारी वही हैं। तो मुझे ये बताओ वहाँ सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? लोग तो कहते हैं वहाँ की फ़ौज के ग्रुप्स भी आपस में लड़ रहे हैं। जी, अभी उनका वो ये जंग शुरू हुई है। ये फ़ौज के ग्रुप लड़ रहे हैं ना आपस में? फौज है और सिविल है, दोनों हैं जी। तो वो तो कैसे? अभी तो ज़्यादा खतरा है। अच्छा। अभी तो वो जो खरतूम इनका सिटी है, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, पूरा तबाह कर दिया उन्होंने। तबाह कर दिया जी। तो अभी तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अभी हम पहले आते थे खरतूम से, अभी मैं 3 दिन रोड पे रहा हूँ, फिर गया हूँ पोर्ट सुडान से कतर से यहाँ तक आया हूँ। तो तुम इतनी लाख रुपए महीने की खातिर सूडान में गाड़ी चलाकर तुमने अपनी ज़िंदगी इतनी ख़तरे में क्यों डाली है? लाख रुपया तुम यहाँ नहीं कमा सकते? सर इधर कहाँ इतनी सैलरी मिली यार नहीं, ये वाली जो सोच है ना सैलरी वाली, इसने ख़राब किया हुआ है काम। तुम अपना काम धंधा शुरू करते 11 साल में, अगर ये 11 साल कोई भी बिज़नेस करता, खुद बता दें, आप खुद फैसला कर लें, ये 11 साल कोई भी काम धंधा करता, कोई भी, तो क्या ये 11 साल बाद लाख रुपए महीने कमाई पर नहीं पहुंच सकता था? खुद सोचें। हाउ कम तुम 11 साल चावलों नान की रेडी भी लगा लेते ना, तो तुम 11 साल बाद लाख रुपए महीने पे पहुंच जाते, तुम्हारी अपनी दुकान होती। टाइम भी तो इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो बाहर जाने की सोच है, क्या डंकी लगा के गए थे बाहर? नहीं, वीज़े पे गया था। वीज़े पे गए थे? तो क्यों अब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं सेटल होने का सोचते? इतना जान को खतरा। सर अभी नहीं जाना है। नहीं जाना? नहीं, अभी इधर ही करेंगे। वही ना, कम कमा लो, 6 बच्चे हैं तुम्हारे। 7 महीने से मैं बीमार हूँ उधर। कोई डॉक्टर उधर के को पता ही नहीं चलता उनको। कभी कोई मेडिसिन दे देते हैं, कभी कोई, तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई इसलिए। काले ट्रीट कैसे करते हैं? वो तो ठीक हैं इतने। कैसा है? मेरे साथ जो 14-15 ड्राइवर हैं उनके काले हैं पूरे, तो वो तो ठीक है मेरे साथ। और जो बाहर के हैं, रोड पे मिलते हैं, वो थोड़े डेंजरस हैं, बदतमीजी करते हैं, असला भी रखा लूट लेते हैं। असला होता है? असला नहीं, छुरी होती है उनके पास। छुरी होती है? हाँ, इधर लगाई होती है छुरी ज़्यादा, लाजमी जी। हर ड्राइवर के पास होगी। तो तुम्हारी सिक्योरिटी कैसे? तुम जब ट्राला चलाते हो सूडान में, अकेले चला रहे होते हो? अकेला चलाता हूँ। साथ कोई नहीं होता? तो जान एट रिस्क नहीं होती? क्या करें फिर, मजबूरी है। लाख रुपए की खातिर तुम उन्हीं सड़कों पे जहाँ अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ था, उसी किस्म की सड़कों पे कालों के बीच तुम इस तरह फिरते, तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लगता है सर, लेकिन क्या करें। ऐसी नौकरी से इतनी, उससे तुम्हारे यहाँ 6 बच्चे हैं, वहाँ तुम्हें कोई सड़क पे काट के फेंक दे, मार दे सूडान में। एक दफ़ा हुआ मेरे साथ। क्या हुआ? खाना खाने के लिए उतरा था गाड़ी से, तो 5 सुडानी आगे काले पकड़ लिया, इधर छुरी रख दी,
जेब में पैसे थे, फ़ोन था 2, सब कुछ ले गए। तो सामने आर्मी वाले बैठे थे, उनको बोला मैं, बोले बाबा हम मसूल नहीं हैं आपके। बोले ठीक है। आर्मी वालों ने कुछ नहीं किया? आर्मी वालों के सामने बोले हम मसूल नहीं हैं तेरे। बोला आपके पास गन है, वो जा रहे हैं लूट के। बोले हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग हैं वो। लेकिन अभी सोच लिया, अभी नहीं जाना है वापस, इधर ही करेंगे, कुछ भी कर लें इधर ही करेंगे। ये देख लें जनाब, ये ओवरसीज़ के हाल है। सिर्फ बाहर जाने के चक्कर में ये शख्स सूडान में गाड़ी चला रहा था और कहता है कि मुझे जो हुआ इसने बताया ही है। और लाख रुपया, तो 11 साल भाई तू यहाँ मेहनत कर, यहाँ बीवी बच्चों के पास भी रहे, इतनी मुसीबत भी काटी, और लाख रुपए पे जो है पहले शुरू में भी लाख रुपया तो नहीं हो गया? तो नहीं, पहले तकरीबन 70,000 थी। 70,000 से शुरू हुआ। यही अगर 2013 में यही 11 साल यहाँ मेहनत की होती तो पता नहीं कितना अपना कारोबार होता। तो खुदा के लिए ये सोचें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि हम अपने साथ जुल्म कितना बड़ा कर लेते हैं। जुल्म है ना ये, और जुल्म की क्या तारीफ़ होगी कि 11 साल इसने सूडान की सड़कों पे ट्रैक्टर, ट्रालियाँ जो भी है, ट्रेलर चलाता रहा है, और कत्ल भी इतनी दफ़ा होने लगा था, और सारा कुछ, अपनी सेहत बर्बाद कर ली। बच्चे फिर अब वो अफेक्शन नहीं होगी जो बच्चे अगर साथ रहता तो होते, फिर ये अपना सब कुछ तबाह करके लुटे फुटे वापस आ जाते हैं। ये हैं ओवरसीज़ की असल स्टोरियाँ। थैंक यू वेरी मच।